देखो, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਕੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ। ਬਟ ਇਹਦਾ ਸਿਰਾ ਸਿੱਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਮਗਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਿਸ ਵਕਤ ਬੱਸਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਔਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਪੀਟਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ 100% ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। प्रोसीजर क्या होता है ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਵੀਜ਼ੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਡੇਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਈ ਰੋਡ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਬੱਸ 'ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੱਸਿਸ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਈ ਏਅਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ। वहीं कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट की तरफ से दिल्ली सचिव को नोटिस किया गया है कि 15 दिन में जवाब दिया जाए कि दिल्ली के अंदर जितने भी जो सिख हैं जो वोटिंग करते हैं DSGMC के लिए, उनकी जो फ़ोटो है वो फ़ोटो युक्त होनी चाहिए। देखो, ये प्रक्रिया सरकार हर बार करती है। जब वोटें बनती हैं कई बार रह जाती हैं कुछ है। अगर किसी ने कोर्ट में केस डाल के इसके ऊपर बुलाया और कोर्ट ने तो उनको सरकार को बुलाना ही है, इसमें कोई बड़ी बात या शोर मचाने वाली बात नहीं है। हर बंदा चाहता है कि टाइम से इलेक्शंस हो और टाइम से सारे ये जो है ये प्रबंध चले और इसके ऊपर कोई अपने ऊपर मेडल लगाने की कोशिश करे कि जी मैं कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, ये सरकार की प्रक्रिया है और ये होगी और इसके लिए जो सरकार हमसे मदद मांगेगी हम उनके लिए तैयार हैं। और इलेक्शन वो अगले साल कराएं, इस साल कराएं या अगले महीने कराएं, श्रोमणी अकाली दल दिल्ली स्टेट इलेक्शनों के लिए तैयार है। वहीं अगर बात करें सर, चुनाव को लेकर भी कहा जा रहा है और लेकिन कार्यकाल के आपके ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। हॉस्पिटल की आपने बात करी थी लेकिन नहीं चल पा रहा है, तो कोई नया काम जो है आपकी तरफ से नहीं किया गया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो काम है वो हमें पता है कि किस तरीके से चल रहे हैं। हमारे कॉलेजेस आज नंबर 1 हो गए हैं। हमारा जो GTBIT कॉलेज है उसमें क्लास जो है सीटें बढ़ दी गई हैं। स्कूल्स हमारे आज सुचारू रूप से चल रहे हैं। 7 पे कमीशन यहाँ लगा दी गई है। तो धर्म प्रचार का जो प्रसार का काम हो रहा है वो क्या कहते हैं पूरा प्रॉपर तरीके से हो रहा है। तो जो कामों के बारे में ये बातें कर रहे हैं ये वो काम चाहते हैं कि जिसके ऊपर हम आज बड़े काम करें और इसके हमारे ऊपर उंगली लगाएं। आज शताब्दी है, जो पिछले साल शताब्दी आई वो किस बड़े धूमधाम से 400 साल मनाई थी, जो आज 350 साल गुरु तेग बहादुर साहब की शताब्दी आ रही है। ये धर्म प्रचार और प्रसार के काम है, ना कि बिना ज़रूरत के बिना उसके इंस्टीट्यूट खोल दो और उनके ऊपर बाद में कोर्टों की लिटिगेशन जाओ। हम इस तरफ से नहीं है। जो काम हमारे प्रॉपर तरीके से चल रहे हैं, आज हॉस्पिटल जो हमारे सबसे बढ़िया तरीके से चल रहे हैं, जो हमने बाला साहब हॉस्पिटल खोलने की बात की थी वो भी हमारा बहुत जल्दी खुलने जा रहा है और आप देखेंगे कि वहाँ पर लोग कितने फ़ायदे उठा सकेंगे। और यही बात हम बात बोलेंगे क्योंकि मैंने कल सरना साहब का भी बयान सुना है। मैं ये भी बोलूँगा कि जितने ज़ोर शोर से वो दिल्ली कमेटी की बात कर रहे हैं उतने अपने प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल को जाके SGPC की जो इलेक्शन कराने की बात करें वो भी उतने ज़ोर से करें। आप अध्यक्ष किस तरीके से बनना चाहिए? देखो, अपने घर के लोगों को बुला के अपनी चुनाव करना कोई बड़ी बात नहीं है। अकाल तख्त साहब के जथेदार ने जो 5 मेंबरी कमेटी बनाई थी उसकी मेंबरशिप ड्राइव चल रही है। वो मेंबरशिप ड्राइव के थ्रू जो डेलीगेट्स बनेंगे और उन डेलीगेटों की वोट से अगर कोई प्रधान बनेगा तो हम उसको अकाली दल का असली प्रधान और उसके लिए वारिस समझेंगे, ना कि ये परिवार के लोगों की बनाई हुई पार्टी, परिवार के लोग जो चाकरी कर रहे हैं इनके साथ। और इनसे होगा क्या कि जो आंखों में धूल झोंकने की बात कर रहे हैं वो श्री अकाल तख्त साहब के कर रहे हैं या अपने लोगों की कर रहे हैं। संगत को क्लैरिटी है कि लोग इनको नकार चुके हैं और ये दोबारा अगर चुनाव में जाएंगे उसका नतीजा इनके सामने आ जाएगा।